हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस के कट ऑफ के बारे में और उसकी स्ट्रेटजी को समझेंगे कि कैसे हम लोग कितना कट ऑफ अगर पा लें तो एग्ज़ाम हमारा निकल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के बारे में, जो कि लोग हमेशा कट ऑफ को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी तैयारी बिना कट ऑफ को देखते हुए शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस सफ़र का महत्व हमें तब पता लगता है कि जब हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तब हम लोग को कट ऑफ नज़र आता है कि देखो कट ऑफ से इतना कम रह गए, हमारा इसलिए नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं कि आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ एक मिनिमम स्कोर होता है जो एक कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम में कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग होती है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, सबके लिए अलग अलग। हम आपको बताएंगे कि इन कैटेगरीज़ में कट ऑफ कैसे डिफ़र करते हैं और आपको अपने कैटेगरी के लिए कितना स्कोर चाहिए। कट ऑफ्स का लेवल हर बार चेंज होता रहता है। इसमें कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को, जैसे एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी क्या रहती है, टोटल वैकेंसीज़, अप्लीकेंट्स का परफॉर्मेंस। ये सब फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बार की कट ऑफ कितना जा सकती है। अब आता है सवाल, कैसे तैयारी करें कि हम कट ऑफ्स को पार करेंगे। ओके, हम आपको देंगे कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज़ जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कवरेज, टाइम मैनेजमेंट और इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल्स का चयन करने में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप टाइटल देख सकते हैं, टाइटल क्या है आज का? टाइटल है यूपी पुलिस 2024 में कितना सेफ स्कोर रहेगा, कि अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग बहुत घबराए हुए होंगे इस समय कि हम लोग का एग्ज़ाम निकल पाएगा कि नहीं निकलेगा, कैसा डिफ़िकल्टी रहेगी, हम लोग को क्या 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 करें, कहाँ कहाँ से पढ़ें। आप बल्कि कोचिंग मटेरियल पढ़ भी रहे होंगे, तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही सरल आता है। सरल इन द सेंस कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। देखिए, लगभग 1-1.5 महीने पहले आपका जो संस्था है उसने 1-1.5 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ठीक है, एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले। अब उसको पता है कि 1.5 महीने की तैयारी सबके लिए लगभग सेम ही रहेगी। ठीक है, तो 1.5 महीने की तैयारी के लिए वो ऐसा पेपर सेट करेगा जो लगभग लोग 1.5 महीने की तैयारी करके कर सकते हैं। तो और पेपर इस तरीके से ज़्यादा कठिन भी नहीं आता। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लें और अपने में एक जो आसपास के लोगों से बात करके या हर जगह देखते हुए पता लगता है कि कैसे क्या चीज़ें रह सकती हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो देखते हैं हम लोग पहले कट ऑफ देखते हैं कि कब कैसा कट ऑफ रहा है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे 2019 का ये कट ऑफ है। 2019 में रनिंग जो कट ऑफ गया था आपका, जनरल के लिए 185 समथिंग गया था, ओबीसी के लिए 172 गया था, एससी के लिए 145 गया था, एसटी के लिए 114.9 गया था, वुमेन के लिए 152.76 गया था। तो यहाँ देखिए कैसे कट ऑफ लगभग लमसम 170-180 के बीच में डिफ़र कर रहा है। ठीक है, वैकेंसीज़ थी आपकी 49,000, पर इस बार वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं तो लगभग कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज़्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि जो इस बार एग्ज़ाम है वो लगभग 3-4 साल के अंतराल पे हो रहा है, तो लगभग कई सारे बच्चे अगर बढ़ रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी होगी। पर जहाँ तक सब एक ही फ़्लो में तैयारी करते हैं, जैसे 1-1.5 महीना जब बचा रहता है तो लोग ज़्यादा तैयारी पे जोर डालते हैं, बाकी का समय लोग उतना ध्यान नहीं देते। ओके, तो आपको बस ये सोचना 1-1.5 महीने का समय जो आपके पास अब 1 महीने का समय जो कि बचा हुआ है, उसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ क्या बना था। फाइनल कट ऑफ बना था आपका जनरल का 193, ओबीसी का 189, एससी का 159, एसटी का 131 एंड वुमेन का 163। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 से तो हमको जनरल का मिल जाता है लगभग 96
97 कट ऑफ मिल जाता है। ओके, ओबीसी का मिल जाएगा हमको 92 93 समथिंग। ओके, एससी का मिल जाएगा आपको 76 77, एसटी का मिल जाएगा आपको लगभग 65 66, वुमेन का मिल जाएगा आपको 81 82। तो एक तरीके से अगर आप एक जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर 2019 में आपका 97 मार्क्स पे तो चयनित हो ही गए होंगे। तो अगर उस समय 97 क्वेश्चन आप अटेंड कर लिए थे तो आपका चयन हो गया था, तो उस पेपर लगभग इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा कि ये 97 से कम चला जाए। 97 से कम मतलब अगर आपका लगभग कट ऑफ कह दें आप 85 चला जाए, 70 चला जाए, तो ये नहीं हो सकता, ये इससे ज़्यादा ही रहेगा। ओके, तो अगर बात करें इस बार की बात करें तो वैकेंसी लगभग 60,244 हैं। ठीक है, जिसमें आपका जनरल के लिए 24,000 समथिंग है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 हैं, ओबीसी के लिए 16,264 है, एससी के लिए आपका 12650 है और एसटी के लिए 1205 है। तो इस बार पिछले बार के मुकाबले वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं तो कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ जहाँ या कह सकते हैं अगर यहाँ पे जा रहा था आपका 97 96 कट ऑफ जा रहा था, अगर जा रहा था 97 96, तो इस बार कट ऑफ 100 से लमसम ऊपर ही जाएगा। ओके, 100 से ऊपर ही जाने की संभावना है, उससे कम नहीं जाने की संभावना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपका मैं बता सकता हूँ कट ऑफ कितना जा सकता है, उड़ के कितना जा सकता है। जनरल के ज़्यादा से ज़्यादा इस बार का कट ऑफ जा सकता है आपका 100 105, इतना भी, क्योंकि हाई क्या कहते हैं इतना भी लो क्वालिटी पेपर नहीं आ जाता एग्ज़ाम में कि एकदम कट ऑफ ही बढ़ जाए। तो 100 से 105 तक कट ऑफ तो लगभग जाना है। और ओबीसी के लिए 95 से 100, एसटी के लिए लगभग 75 से 80, वुमेंस के लिए 80 to 85। तो अगर हमको इस कट ऑफ को निकालना है, लगभग हमको चाहिए 105 से 110 नंबर के बीच। अगर हम इतना स्कोर ले आते हैं तो हमारा चयन हो जाएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल हम बन जाएंगे। तो हमको बस जद्दोजहद करनी है इतना स्कोर लाने के लिए। कितना स्कोर, बस इतना, 105 से 110 के बीच, 105 से 110 के बीच का स्कोर हमको लाना है। और अगर हमने इतना स्कोर ले आया तो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल हम बन जाएंगे। तो हमको इतना करने के लिए क्या क्या चीज़ें एकदम ज़रूरी रहेंगी। सबसे पहले हमें तो अपने सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस में हमारे क्या क्या आने वाला है। सिलेबस की जानकारी होने के साथ साथ आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कैसे हमको 1 महीने के अंदर पूरी तैयारी भी करनी है और मॉक टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि बिना मॉक के तो आपका चयन नहीं हो सकता। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉक्स होते हैं उनमें कुछ चीज़ों का वेटेज जो होता है वो कम होता है। जैसे कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स का वेटेज भी कम होता है मॉक्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। बाकी आपका यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर्स आता है उसमें उसका भी थोड़ा कम रहता है वेटेज। बाकी जो आपका मानसिक अभिरुचि होती है, मानसिक अभिरुचि का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। ये सब भी जो क्या कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स होते हैं उसमें कम ही दिए रहते हैं। और मानसिक योग्यता हो गया, निर्णय क्षमता हो गई आपकी, तो ये सब आपको ये टॉपिक्स अलग से तैयार करने पड़ेंगे ताकि आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स में ये सब चीज़ें प्रेजेंस नहीं होती ज़्यादातर। तो अगर आपको मेनली किस किस सब्जेक्ट में फ़ोकस करना है, सबसे पहले तो आपका फ़ोकस होना चाहिए हिंदी पे। हिंदी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एक महत्वपूर्ण होता है आपके चयन के लिए, क्योंकि एक हिंदी अगर ये ऐसा सब्जेक्ट ना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके हर क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आपने 30 से 32 मार्क्स हिंदी में 32 क्वेश्चंस कर लिए हिंदी में तो आपका चयन हो जाएगा। अगर आप और सब्जेक्ट भी करते हैं 30 से 32 क्वेश्चन, जैसे हिंदी में कर लिए, रीजनिंग आपने कर ली लगभग 46 क्वेश्चंस, ओके, और आपने कर लिया लगभग जीएस कर लिया आपने 15 क्वेश्चंस, मैथ कर लिया आपने 15 क्वेश्चन, तो आपका चयन हो जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि क्या क्या पढ़ा जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप फॉलो करिए। हिंदी के लिए आपको
बस लूसेंट की हिंदी की जो बुक आती है उस पे निर्भर रहना है, लूसेंट की हिंदी। ओके। मैथ्स के लिए आपको किसी भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लेक्चर्स देख लेने हैं और PYQs देख लेने हैं। जो PYQs है मैथ्स के वो आपको देख लेने हैं, इतना इनफ है। रीजनिंग के लिए आपका RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है, वो आप लगा सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं। आप कोई भी एक ले लें, लगा डालें। बात आती है आपकी GS GK की, उसके लिए आप लूसेंट से बेहतर कुछ नहीं है। लूसेंट अगर आपने पूरा अगर पढ़ लिया पेज टू पेज तो आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके। सो एक तरीके से अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है तो आप एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर सरल आता है। और बस एक मानसिक हम लोगों ने एक वो बना ली अपने अंदर, बहुत कठिन आता है, इतने ज़्यादा लोग भर रहे हैं, हमारा चलन कैसे होगा। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना है आपको और अच्छे से बस तैयारी करनी है और करते रहिए। ओके। सो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मुझे पता है ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उनको इसके बारे में पता चलेगा, मोटिवेट होंगे, अच्छे तैयारी करेंगे तो उनका भी चयन हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करिए। चलिए बाय बाय।